और दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और देखिए आज है 25 अप्रैल और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 25 अप्रैल से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम रिवाइज कर ले तो हाल ही में किस शहर के युवा फिल्मकार सुदीप सोहनी की डॉक्यूमेंट्री फिल्म यादों में गनगौर अमेरिका के OTT प्लेटफॉर्म हेरिटेज ब्रॉडकास्टिंग पर रिलीज हुई है। तो ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट के हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी हाल ही में खंडवा डिस्ट्रिक्ट के जो युवा फिल्मकार है सुदीप सोहानी जी, तो इनकी जो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है यादों में गनगौर, ये अमेरिका के OTT प्लेटफॉर्म हेरिटेज ब्रॉडकास्टिंग पर रिलीज हुई है। देखिए भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन होंगे, तो ये होंगे दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। तो इसका आंसर हो गया तो ऑप्शन नंबर ए, और ये है दिनेश कुमार त्रिपाठी जी, ये भारतीय नौसेना के नए प्रमुख होंगे। और ये रीवा सैनिक स्कूल जो कि हमारे मध्य प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल है, वहाँ से अध्ययनरत हैं। और अभी हमारे देश के नौसेना प्रमुख कौन है, ये है R हरि कुमार, ये 30 अप्रैल को रिटायरमेंट हो रहे हैं। उसके बाद भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन बनेंगे, दिनेश कुमार त्रिपाठी। हमारे वायुसेना प्रमुख कौन है, अभी विवेक राम चौधरी हैं। और थल सेना प्रमुख कौन है, जनरल मनोज पांडे है। ठीक है, और हमारे देश के CDS, ठीक है, CDS कौन है, तो ये है अनिल चौहान। नौसेना अध्यक्ष कौन है, दिनेश कुमार त्रिपाठी। वायुसेना अध्यक्ष कौन है, विवेक राम चौधरी। थल सेना अध्यक्ष कौन है, तो यह जनरल मनोज पांडे जी। और नेवी डे कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को मनाया जाता है। और देखिए अभी हाल में प्राची यादव ने ACC पैरा कैनो एशियाई चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है, 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो यह चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित हुई थी, टोक्यो जापान में आयोजित हुई थी। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले की पैरा कैनो प्लेयर प्राची यादव ने ACC पैरा कैनो एशियाई चैंपियनशिप 2024 में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, और यह चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित हुई थी, टोक्यो जापान में आयोजित हुई है। ये है प्राची यादव जी, इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से है। इनको 2020 में हमारी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा विक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 2023 का इनको अर्जुन पुरस्कार भी मिला है अभी हाल ही में। ठीक है, चाइना के हांगजू में 2023 में एशियन गेम्स हुए थे, उसमें भी इन्होंने 2 पदक जीते थे, एक स्वर्ण पदक जीता था और एक रजत पदक जीता था। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए 23 अप्रैल 2024 को पृथ्वी दिवस मनाने के लिए भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी क्लाइमेट क्लॉक कहाँ स्थापित की गई है, तो ये दिल्ली में स्थापित की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 23 अप्रैल 2024 को पृथ्वी दिवस मनाया गया। इसी मौके पर भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहां पर स्थापित की गई है, दिल्ली में स्थापित की गई है। और दिल्ली में भी कहां पर, तो ये CSIR में। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यानी वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक अनुसंधान परिषद में ये घड़ी स्थापित की गई है। और बात करें CSIR की, यानी वैज्ञानिक एवं औद्योगिकी अनुसंधान परिषद की, इसकी स्थापना कब की गई थी, ये 26 सितंबर 1942 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसमें प्रेसिडेंट कौन होता है, यानी CSIR के अध्यक्ष कौन होते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। और अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है, तो ये है नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी जी ही अभी वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष हैं। इसके अभी डायरेक्टर जनरल कौन है, N कैलासेल्वी है। फाउंडर कौन थे, तो ये थे रामास्वामी मुदलियार और शांति स्वरूप भटनागर, ये CSIR के फाउंडर मेंबर थे। और देखिए बात करें यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस की, तो ये दिवस कब मनाया गया है, 23 अप्रैल को मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2009 में पृथ्वी दिवस को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस के रूप में नामित किया गया था। ठीक है, कब, तो ये 2009 में। 2024 में इसकी थीम क्या है, तो ये है प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक। ठीक है, साल 2024 में यानी इस वर्ष पृथ्वी दिवस की थीम क्या है, प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक। और 23 की थीम क्या थी, इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट। तो भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी यानी क्लाइमेट क्लॉक कहाँ पर स्थापित की जाएगी, ये दिल्ली में स्थापित की जाएगी। और हमारे देश की सबसे बड़ी वैदिक घड़ी कहाँ पर स्थापित की गई है, तो ये उज्जैन में स्थापित की गई है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, हमारे देश की सबसे बड़ी वैदिक घड़ी कहाँ पर स्थापित की गई है, उज्जैन में स्थापित की गई है। तो देखिए वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने पृथ्वी दिवस समारोह के एक भाग के रूप में न्यू दिल्ली के रफी मार्ग स्थित CSIR मुख्यालय भवन में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी यानी क्लाइमेट क्लॉक स्थापित और परिचालित की है। और यह कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन और इसके प्रतिकूल प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए CSIR की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। IIT बॉम्बे के प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी, देखिए चेतन सिंह सोलंकी जी जो है ये अभी IIT बॉम्बे में प्रोफेसर है और ये हमारे मध्य प्रदेश की सोलर एनर्जी के ब्रांड एम्बेसडर भी है। चेतन सिंह सोलंकी जी सोलर गांधी के रूप में भी जाना जाता है और हमारे
देश की पहली सोलर सिटी कौन सी है, तो ये सांची, ठीक है। तो देखिए आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी और एनर्जी स्वराज फाउंडेशन के संस्थापक नागरिकों के बीच ऊर्जा साक्षरता की तत्काल आवश्यकता और ऊर्जा उपयोग को न्यूनतम करने के महत्व पर बल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखिए हाल ही में रत्नेश पांडे ने उत्तराखंड के केदारकंठ पर्वत की चढ़ाई चढ़कर 12,500 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा लहराया है। इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के सतना डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के सतना डिस्ट्रिक्ट के रत्नेश पांडे ने उत्तराखंड के केदारकंठ पर्वत की चढ़ाई चढ़कर 12,500 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा लहराया है। और देखिए बात करें हम यहाँ पर केदारकंठ पर्वत की, तो ये कहाँ पर है, ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। ये गढ़वाल हिमालय का हिस्सा है और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ये है 12,500 फीट। अगर मीटर में देखिए हम, तो इसकी मीटर में ऊंचाई कितनी है, ये 3800 मीटर है। और देखिए एवरेस्ट फतह करने वाली हमारे मध्य प्रदेश की पहली महिला कौन है, ये है मेघा परमार, ठीक है। ये हमारे विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये है माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली मध्य प्रदेश की पहली महिला कौन है, मेघा परमार है। और देखिए मेघा परमार कहाँ से है, ये है सीहोर डिस्ट्रिक्ट से, लेकिन अभी हाल ही में ये कहाँ पर रह रही है, भोपाल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो ये वैसे सीहोर डिस्ट्रिक्ट से है मेघा परमार, लेकिन अभी हाल ही में कहाँ पर रह रही है, भोपाल डिस्ट्रिक्ट में। और मेघा परमार पर अभी एक बुक भी लॉन्च हुई थी, तो बुक का नाम क्या था, द एवरेस्ट गर्ल, ठीक है। तो द एवरेस्ट गर्ल किसकी बुक है, तो ये मेघा परमार की है, ठीक है। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश की दूसरी महिला कौन है, तो यह है भावना डहेरिया। भावना डहेरिया किस डिस्ट्रिक्ट से है, ये छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है। और देखिए इनमें काफ़ी कंफ्यूज होता है कि माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली हमारे मध्य प्रदेश की पहली महिला कौन है, तो आपको काफ़ी जगह मेघा परमार ही दिखेगा। इनमें कुछ ही टाइम का फर्क था, दोनों ने एक ही डेट पर माउंट एवरेस्ट फतह करी थी और कुछ घंटों का ही टाइम डिफरेंट था। भावना डहेरिया कहाँ से है, ये छिंदवाड़ा से है। मेघा परमार कहाँ से है, इनका जन्म जो हुआ था वो सीहोर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। और रत्नेश पांडे जी कहाँ से है, तो ये सतना डिस्ट्रिक्ट से है। देखिए सबसे पहले हम बात करें रत्नेश पांडे की, तो इनका जो जन्म है वो हमारे मध्य प्रदेश के सतना डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। और इन्होंने 2016 में माउंट एवरेस्ट फतह करी थी। 2016 में ही माउंट दवाबंद और माउंट सलबन फतह करी थी, और माउंट एल्ब्रूस कब फतह करी थी, 2018 में। और माउंट किलिमंजारो और माउंट मेरू 2021 में फतह की थी। तो नवंबर 2016 में रत्नेश पांडे को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा खेल अलंकार पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और मध्य प्रदेश सरकार ने 2015 में रत्नेश को मध्य प्रदेश राज्य का प्रथम आधिकारिक पर्वतारोही घोषित किया था। कब, 2015 में। रत्नेश पांडे को हमारी मध्य प्रदेश सरकार की सतना स्मार्ट सिटी ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी नियुक्त किया। और वे खेल शिक्षा पर ध्यान देने के साथ राज्य के सरकारी स्कूलों और कॉलेजों से भी जुड़े हुए हैं। और अप्रैल 2017 में उन्हें असम पर्यटन विकास निगम के द्वारा अंबुबाची मेले के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी नियुक्त किया गया था। अक्टूबर 2022 में खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा फिट इंडिया चैंपियन भी नियुक्त किया गया था रत्नेश पांडे को। और देखिए रत्नेश पांडे ने मोटर बाइक स्टंट के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी बनाया है। तो देखिए रत्नेश पांडे ने अपनी टीम के साथ उत्तराखंड के केदारकंठ पर्वत की चढ़ाई चढ़कर 12,500 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा लहराया है। और रत्नेश पांडे के नेतृत्व में सतना के 3 युवा, सुमंत सिंह, अभिषेक सिंह और अंजलि पांडे रत्नेश पांडे की ही वाइफ है। तो इन्होंने केदारकंठ पर्वत पर सफल आरोहण किया है। और केदारकंठ ट्रैक उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले की सांकरी तहसील से शुरू होता है, जो भारत की सबसे अच्छे ट्रैकिंग स्थानों में से एक है। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये धूपगढ़ है, ठीक है। और सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये भी धूपगढ़ है। देखिए जो महादेव श्रेणी है, श्रेणी का हिस्सा है, तो सतपुड़ा श्रेणी का हिस्सा है, ठीक है। जो महादेव की श्रेणी है वो किस श्रेणी का हिस्सा है, सतपुड़ा श्रेणी का हिस्सा है। और मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये अमरकंटक है। राजपीपला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, चुलगिरी है। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सिद्ध बाबा है। मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार है। और विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये सद्भावना गुडविल है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल में भारत के पहले हिंद केसरी रामचंद्र पहलवान का 95 साल की उम्र में निधन हो गया है। इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अभी हाल ही में भारत के पहले हिंद केसरी रामचंद्र पहलवान जी का 95 साल की उम्र में निधन हो गया है। और ये हमारे मध्य प्रदेश के बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के नेपानगर में प्रथम हिंदी केसरी रामचंद्र बाबूलाल जी पहलवान थे, और जिन्होंने 1958 में 7 मिनट में थल सेना के मशहूर पहलवान को पटकनी देकर हिंद केसरी का खिताब जीता था। नेपानगर में लंबी बीमारी के चलते 95 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। उन्होंने हैदराबाद में 1 जून 1958 को हिंद केसरी की पहली स्पर्धा में
गोशामहल स्टेडियम में भाग लिया था और जहां पर 7 मिनट में थल सेना के मशहूर पहलवान ज्ञानी राम को पटकनी देकर पहला हिंद केसरी का खिताब जीता था। हिंद केसरी भारतीय शैली की राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप है और यह ऑल इंडिया इमेच्योर रेसलिंग फेडरेशन से जुड़ी हुई है और प्रथम हिंद केसरी रामचंद्र बाबूलाल पहलवान को 1981 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी भी सम्मानित कर चुकी है और उन्हें कुश्ती के क्षेत्र में 250 से ज्यादा गोल्ड मेडल भी मिल चुके हैं। देखिए कल का हमारा क्वेश्चन था मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष अधिकतम कितने विक्रम पुरस्कार दिए जाते हैं, तो अधिकतम 12 पुरस्कार दिए जाते हैं विक्रम पुरस्कार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हमारी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अधिकतम कितने विक्रम पुरस्कार दिए जाते हैं, 12। ठीक है, और अधिकतम एकलव्य पुरस्कार कितने दिए जा सकते हैं, तो ये 15 दिए जा सकते हैं। तो एकलव्य पुरस्कार 15 और विक्रम पुरस्कार 12। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो ये विक्रम पुरस्कार है। और सर्वोच्च कोचेस को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो ये विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और देखिए बात करें हम यहाँ पर विक्रम पुरस्कार की, विक्रम पुरस्कार में पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है, तो इसमें पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए दी जाती है। ये याद रखिएगा, पहले इसमें पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए दी जाती थी, अब इसमें पुरस्कार राशि जो है वो 2 लाख रुपए दी जाती है। ठीक है, दिव्यांग श्रेणी में विक्रम पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, दिव्यांग श्रेणी में, दिव्यांग श्रेणी में मिला है धनंजय दुबे को। ठीक है, धनंजय दुबे को दिव्यांग श्रेणी में विक्रम पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और धनंजय दुबे जो है वो टेनिस प्लेयर है। ठीक है, कौन से प्लेयर, टेनिस प्लेयर है और इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से है। और शूटिंग में किसे मिला है, तो शूटिंग में मिला है प्रगति दुबे को। ठीक है, प्रगति दुबे को शूटिंग में मिला है और इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो प्रगति दुबे का संबंध है रायसेन डिस्ट्रिक्ट से। ये आज के लिए आपका क्वेश्चन है, ये भी जो कराधान सहायक परीक्षा हुई थी 2024 में उसमें पूछा गया था। जो महादेव की श्रेणी है ये निम्नलिखित में से किस श्रेणी का हिस्सा है, विंध्याचल श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, बिजावर श्रेणी या पन्ना श्रेणी। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली 20 क्वेश्चन के क्विज होते हैं, मध्य प्रदेश करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।